का उसका वचन मेरी लाइफ के लिए उजियाले का है, ये मुझे उजियाला देता है। आमीन। आपको मालूम है चर्च, जब आप देखते हो अपनी लाइफ को, जब आप मिलते हो कई लोगों से, या शायद आज खुद आप अपनी लाइफ को देखो और देखो कि कोई आइडिया नहीं है कि अब मेरी लाइफ पर क्या होगा। उसका वचन आपको क्लियरिटी देने वाली चीज है। हालेलुया। को परमेश्वर का वचन मुझे स्पष्ट करता है, वो आपकी आंखों को ऐसा बनाता है कि आप देख सको और समझ सको कि परमेश्वर ने आपके लिए किन चीजों को रखा है और किन चीजों को नहीं रखा है। जब आप उसके वचन को देखते हो, वो आपकी मदद करता है कि आप समझ सको कि किस रास्ते पर आपको जाने की जरूरत है, किस रास्ते पर आपको जाने की जरूरत नहीं। आमीन। मैं देखता हूँ कई मसीहों को, कई क्रिश्चियंस को, कई खुदा को मानने वाले लोगों को जो सालों से खुदा को जानते हैं, लेकिन जब आप उनकी लाइफ के डिसीजंस को देखोगे तो वो सही नहीं। और उन डिसीजंस को जो उनने लिया, उसके प्रॉब्लम को या उसकी वजह को वो आज भी अपनी लाइफ के पल छेड़ रहे हैं। हालेलुया। कौफल से मेरे पीछे फैसलों को लेना, सही फैसलों को लेना। एक सच्चा बाइबल आधारित मसीह इस बात को जानता है कि मुझे अपनी लाइफ के हर एक फैसले वचन के अनुसार लेने की जरूरत है। और जब एक बाइबल आधारित मसीह बाइबल की ही अनुसार डिसीजंस ना ले अपनी लाइफ के ऊपर, तो वो बाइबल आधारित मसीह हुआ ही नहीं। हाँ कि नहीं? कितने लोग आज समझ रहे हैं? जब आप मसीहत को देखते हो, जब आप यहाँ आने को देखते हो, आप किस चीज को देखते हो? आप कुछ चीजों को देखते हो। आप देखते हो इस चीज को कि परमेश्वर जो स्वर्ग पर है, जिसने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि वो मारा जाए, गाला जाए, फिर जी उठे ताकि हमारे पापों की क्षमा उस बलिदान के द्वारा हो सके जो किसी और के बलिदान के द्वारा नहीं हो सकती थी। आप जब इन सारी चीजों को देखते हो, ये सारी चीजें आकर एक ही चीज पर जुल जाती हैं, और वो है कहो परमेश्वर का वचन। आप यीशु को जानते हो परमेश्वर के वचनों के कारण। आपने सुना उनके कामों के बारे में, आपने देखा उनको, तो कि आपने देखा उसको वचनों के द्वारा। जब आप पढ़ते हो, जब आप सुनते हो, आप देखते हो यीशु को। हाँ कि नहीं? कितने लोग आज समझ रहे हैं? तो इमेजिन करो कि मैं आपको बताता हूँ, हर हफ्ते कई बार होता है जब आपको यीशु के बारे में बताता हूँ, आप इमेजिन कर ले होते हो कि ठीक है, यीशु ने अपनी लाइफ के ऊपर ऐसा ऐसा किया, वो लाजर के पास गया और लाजर को उसने जिंदा किया। आप देख रहे हो उसको विश्वास की आंखों के द्वारा। कितने लोग आज सुन और समझ रहे हैं? खैर, फिर से मैं आऊंगा अपने टॉपिक पर, और जो कि है सही फैसलों को लेना। आमीन। आपकी लाइफ के कई ऐसे फैसले हैं, कई ऐसे डिसीजंस हैं। आप अपने जीवन के ऊपर बड़े छोटे कई सारे डिसीजंस को लेते हो। आप अपनी लाइफ को जो आप देखोगे, आपके कई बड़े फैसले, कई शायद उतने बड़े फैसले नहीं हैं। हाँ, कैसे एक विश्वासी अपनी लाइफ के चीज़ों को समझ सकता है कि मैं किस रीति अपने जीवन के सही फैसलों को लेता हूँ? क्योंकि कई ऐसे हैं जिनने गलत फैसले को लिया, अब वो सालों तक भी उसी फैसले के रिजल्ट को काट लें। आप जिन चीज़ों को बोते हो, आप उन्हीं चीज़ों को फिर काटने लगते हो आने वाले टाइम पर। आप जिन चीज़ों के में सही फैसलों को लेते हो, आप उसके फल को खाओगे। जिन फैसलों को आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करोगे, जल्दबाजी में करोगे, ये सोच के करोगे कि हाँ मेरी आंखें मुझे बता रही है कि ये सही है, जो मैंने सुना है वो मैंने सही सुना है, वो मैंने अच्छा ही सुना है, लेकिन आप इस चीज को न जानना चाहो कि खुदावन क्या कहना चाहता है। अब तब विश्वासी फंसता है, तब तक एक क्रिश्चियन फंसता है जब वो फैसलों को लेने में गलती करता है। हालेलुया। कितने लोग आज समझ रहे हैं?
और फैसलों को लेने के लिए आपकी मदद करता परमेश्वर है, क्योंकि वो आपको क्लियरिटी देता है, वो आपको स्पष्ट बनाता है कि मुझे किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के ऊपर। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर में बढ़ूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार विश्वास में आए, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी जगह सेटल हों, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की अच्छी जगह शादी हो, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरे हस्बैंड की लाइफ ऐसी हो, मेरी वाइफ की लाइफ ऐसी हो। अब कितने लोग आज समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? और ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप किन फैसलों को लेते हो। हालेलुया। जो बिगड़े हुए बच्चे, उनके पीछे एक फैसला लिया उनके माँ बाप ने कि हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे। बाइबल कहती है दाऊद ने अपने बड़े बेटे को, अपने जेठे बेटे को, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा गिला तो हटा देना उसको। कितने लोग आज सुन और समझ रहे हैं? बाइबल कहती है कि एक दाऊद ने कहा एक बार, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, इधर हूं, किधर हूं? यहाँ। हालेलुया। दाऊद का जब बड़ा बेटा हुआ तो बाइबल कहती है उसका पहला बेटा था शायद जो सबसे बड़ा था, तो उसने उसको, क्योंकि पहला बेटा है उससे वो ज़्यादा प्यार करता है, बाइबल कहती है उसने उसको कभी ये कहकर, कहाँ लिखा है ये, मुझे निकाल के दो, पहला शामिल में लिखा शायद। बाइबल कहती है कि जब दाऊद का बड़ा बेटा हुआ तो उसने उसको कभी निराश नहीं किया, कभी उसको मना नहीं किया कि जो उसने किया कोई बात नहीं, लेकिन उसके ये करने की वजह से बाद में ये रिजल्ट हुआ कि उसका बेटा इतना बिगड़ गया कि वह अपने बाप को मार कर उसकी जगह खुद राजा बनना चाहता था। और दाऊद को भागना पड़ा इस्राएल से, जो कि दाऊद ये नहीं चाहता था कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को मार दूं, क्योंकि दाऊद को ये बात मालूम थी कि अगर मेरी और मेरे बेटे की लड़ाई होगी तो जीतूंगा मैं, और जीत कर भी मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने हाथों से अपने बेटे को मारना होगा या मलवाना होगा। और ये नौबत ही नहीं आती अगर दाऊद जब वो छोटा था तो वो इस चीज को समझता कि मुझे अपने बेटे को सही रास्ते की शिक्षा देने की जरूरत है। नीति वचन में सुलेमान इस बात को कहता है कि अपने बेटे को शिक्षा उसी रास्ते की दे जिस पर उसको चलना चाहिए, और वो लाइफ टाइम अपने जीवन के अंत तक उस चीज को पकड़े रहेगा। आमीन। कितने लोग आज समझ रहे हैं? अब दाऊद की वजह, दाऊद के बेटे की मौत, अल्टीमेटली उसका बेटा मर गया, दाऊद के बेटे की मौत की वजह एक ऐसा फैसला बना जो दाऊद ने तब लिया जब उसका बेटा छोटा था, हाँ कि नहीं? अब ऐसा घर में, मैं नहीं जानता आपका घर में क्या लोड है, आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आप बच्चे हैं, आप कौन हैं, आप जब एक परिवार पर एक आप होते हो, आपके लाइफ में आपको बार बार डिसीजन लेने का मौका मिलता है, और जैसे आप डिसीजन लेते हो वैसा आपका फैमिली बिल्ड होती है। आमीन। जैसे आप फैसले लेते हो वैसे आपकी परिवार बनना चालू होता है, वैसे आपके बच्चे होते हैं, वैसे आपका हस्बैंड आपके साथ होता है, वैसे आपकी वाइफ आपके साथ होती है। आमीन। अगर आप विश्वास में हो और आपके साथ वाले विश्वास में नहीं है, और शायद अगर विश्वास में भी हैं, आप वही चीजों को लेते हो जो फैसलों को आप करते हो। हालेलुया। आपके बच्चे आपके प्रति कैसे होंगे डिपेंड करेगा कि आपने जब वो पल रहे थे तब आपने उन्हें कैसे बड़ा किया, हाँ कि नहीं? आपका हस्बैंड आपसे प्यार करने वाला होगा, आपसे दूर भागने वाला होगा, वो डिपेंड करेगा कि जब आप साथ में थे इतने साल तो आप किस स्थिति अपने हस्बैंड के या अपनी वाइफ के साथ थे, हाँ कि नहीं? हालेलुया। जब आपके बच्चे बने तो आपने उन्हें क्या सिखाया, आपने उन्हें कैसे सही किया, आपने उन्हें किस स्थिति बचाया। अब जब आप फैसले 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 लेते हो और फिर आते हैं बड़े बड़े फैसले, जब आप बड़े बड़े फैसलों को लेते हो परमेश्वर में आने के बाद, और याद रखो हर एक फैसले का एक रिजल्ट है। एवरी डिसीजन हैज अ रिजल्ट। आप जो फैसले लेते हो आप उसी फल को बाद में काटोगे।
अब दो प्रकार के फैसले एक व्यक्ति लेता है। एक ऐसे फैसले जो आपने तब लिए जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, एक ऐसे फैसले जो आपने तब लिए जब आप परमेश्वर को जानने वाले हुए। अब अगर आपको मालूम लग गया या आपको मालूम चल गया कि मैंने अपनी लाइफ के ऊपर ये जो फैसले लिए थे आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, ये फैसला लेना मेरे लिए गलती का साबित हुआ। प्रॉब्लम आपको आज वचन की गहराई पर मैं आपको जानना चाहूँगा। प्रॉब्लम क्या होती है? आपको लगे कि कोई बात नहीं, मैंने गलत फैसले को लिया था, अब मैं आगे चल के उसको सही कर दूंगा या मैं प्रार्थना कर लूंगा। इस रीति काम नहीं करता। जब आप फैसलों को लेते हो, सही फैसले, गलत फैसले, मेरे पीछे कहो सही फैसले, गलत फैसले। अब सही फैसले परमेश्वर की ओर से वो आपको प्रेरित करता है कि आप सही फैसलों को लो। आमीन। कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे, आप उन्हें किस प्रकार से सिखाओ। जब आपके हस्बैंड आपके साथ कैसे उनके साथ लेना, आपकी वाइफ के साथ आपने कैसे लेना है, आप सही फैसलों को लेते हो, अपने लाइफ को, अपने कैरेक्टर को चेंज करते हो कि आप सही और आइडियल व्यक्ति हो पाओ अपने परिवार के लिए, या फिर ना हो पाओ। या फिर जब आपके बच्चों की शादियां आए और आप ढूंढते हो अपने लिए एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की अपने बच्चों की शादी कराने के लिए। मैं आज इंडिया में देखो, बाहर जब आप इंडिया से बाहर, जब आप अमेरिका और बाहर साइड में जाओगे, यूके साइड में जाओगे, वहाँ लोग जल्दबाजी नहीं करते शादी के लिए बहुत ज़्यादा। हालांकि वहाँ का और भी ज़्यादा कल्चर है, लेकिन एक चीज़ वहाँ अच्छी है, एक चीज़, जल्दबाजी नहीं होती शादी के लिए। और वहीं जब आप इंडिया में आओगे, इंडिया के आसपास जाओगे, वहाँ बहुत जल्दी करते हैं शादी करने के लिए। और ये कारण बनता है कई बारी कि आप देखते हो अनसक्सेसफुल मैरिज को, अनहैप्पी मैरिज को, क्योंकि जब लेना चाहिए था सही फैसले को तब लिया नहीं गया। आमीन। खुदा की ओर से इंतजार करने की जरूरत थी, खुदा से मांगने की जरूरत थी कि खुदा तू सही व्यक्ति को देगा, जब तू सही लड़के को देगा या सही लड़की को देगा मेरे लिए, तब मैं करूँगा, चाहे मुझे कितना वेट करना पड़े। हो सकता है वो आपके बेटे, आपकी बेटी के लिए जल्दी दे दे, हो सकता है वो थोड़ा लेट दे दे, हो सकता है जब वो, हाँ, कितने लोग आज समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? मैं क्या, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर ने जो समय निर्धारित किया है आपके लिए वो बेस्ट है। जब आप यूहन्ना की किताब पढ़ते हो, बाइबल कहती है लाजर जब मर गया और यीशु वहां पहुंचा, मरियम उसके पास गई और कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। मरियम यीशु को बता रही कि तुझे यहाँ होना चाहिए था और मेरा भाई नहीं मरता। क्या इस बात पे सच्चाई थी? शायद हाँ और शायद नहीं। यीशु बेहतर जानता था कि मुझे क्या करने की जरूरत है, कि मरियम जानती थी, कि मार्था जानती थी कि नहीं यीशु को ऐसा करना चाहिए था। हम इंसान यीशु को क्या बताएंगे कि उसने क्या करना चाहिए? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ। तो जब आपकी लाइफ के बड़े फैसले आपने लेने होते हैं तो आपने समझना होता है कि मैं कहीं ऐसे बड़े फैसले जल्दबाजी में ना करूं, शैतान के इन्फ्लुएंस में ना करूं, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसे गलत फैसले को ले लूं जो आने वाले सालों तक मेरे दर्द का कारण बनते रहे। हालेलुया। कितने लोग आज समझ रहे हैं? अगर आपके बच्चे अभी अनमैरिड हैं, इस चीज को याद रखो, चर्च, खुदा ने आपके बच्चों के लिए एक ब्लेसेड पार्टनर बनाया है। वो सही टाइम आने पर आपको लिए देगा और आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपने ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने प्रार्थना करने की और वेट करने की जरूरत है। टाइम आएगा वो आपको मिलाएगा और हर एक चीजों को अरेंज वो करेगा। आप जल्दबाजी करोगे, 2 साल आप खुश रहोगे, उसके बाद रोना ही रोना होगा। क्योंकि जब सही फैसला लेना चाहिए था, जब इंतजार के साथ प्रार्थनाओं में जाना चाहिए था, तब जल्दबाजी हुई। जब खुदा के सामने जाना था, खुदा से पूछना था, तब हमें था कि हम ये जल्दी ये फैसले को ले लें। हमें नहीं मालूम राइट है रॉन्ग है, खुदा की ओर से नहीं है। मैं कई ऐसे पास्टरों को जानता हूँ, अभी हमारे बीच पास्टर आए थे, उनकी शादी बड़ी एज में 30 के अबाउ है, लड़की भी और लड़के भी दोनों 30 के अबाउ। 15 साल वो प्रार्थना करते रहे,
बड़े बड़े रिश्ते आए दोनों के लिए, लड़के के लिए भी लड़की के लिए, दोनों ने शादी नहीं की और बोला कि मैं प्रार्थना करूंगा और वेट करूंगा और करूंगी जब तक खुदा मुझे ना मिलाए। दोनों अबाउट 30 हैं और अमेजिंग तरीके से खुदा ने मिलाया, अमेजिंग तरीके से खुदा ने एक साथ लाया। हालेलुया। आप देखते हो फिर ऐसे रिश्ते को पलता मजबूत होता हुआ, ब्लेस्ड होता हुआ। हालेलुया। इसलिए कहा जाता है, हिंदी में भी ये कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का, क्योंकि खुदा सही समय पर काम करने वाला परमेश्वर है और शैतान जल्दबाजी करने वाला है। हालेलुया। वो आपको देगा, वो आपको बेस्ट देगा, वो टाइम लेके बनाएगा, लेकिन जब वो बनाएगा, हाँ, कौन सी चीज़ जल्दी बनती है, कौन सी चीज़ लेट बनती है? जल्दी बनने वाली चीज़ वो है, हाँ, ऐसे घर भी हैं जो 3 महीने में भी तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे घर भी हैं जो सालों लगते जिन्हें तैयार होने में, हाँ कि नहीं? और जब आप दोनों में अंतर को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जिसमें टाइम लेके बनाया वो घर इतना अद्भुत है, इतना अमेजिंग तरीके से डिजाइन किया हुआ है, उसकी हर एक चीजें ऐसी बनी हुई हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है। वरना घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, 4 दीवारें खड़ी करो, अपने कमरे निकालो, जल्दी करो, हो गया, हाँ कि नहीं? लेकिन जब वही चीज टाइम लेती है तो जगह भी वही है, लेकिन जो बना है वो कितना खूबसूरत नहीं है, हाँ कि नहीं? हालेलुया। खुदा आपके लिए खुदा सही समय पर काम करने वाला परमेश्वर है, वहीं शैतान आपको गलत निर्णय कराने वाला शैतान है। और इसलिए वचन की जरूरत होती है एक क्रिश्चियन को, एक मसीह को, कि वो समझ सके कि मुझे अपनी लाइफ के ऊपर किस फैसले को लेने की जरूरत है, मुझे अपने बच्चों के लिए किस फैसले को लेने की जरूरत है, मुझे अपने लिए किस फैसले को लेने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब आप यूहन्ना में पढ़ते हो कि मरियम आती है यीशु के पास, कहती है कि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मिलता। मरियम नहीं जानती थी कि परमेश्वर ने जो सोचा है वो उसकी सोच से भी बड़ा सोचा है। हालेलुया। कितने लोग आज समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो कि याद रखो, सही फैसले और गलत फैसलों में बात यह है कि जब आप एक गलत फैसले को लेते हो वो वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाते। आप जब गलत फैसले को लेते हो आप शैतान को मौका देते हो, और जब शैतान को मौका मिल जाता है एक बारी, वो ऐसे बड़े बंधन को आपकी लाइफ के ऊपर बांधता है जो टूटने का नहीं आसानी से। हालेलुया। आपकी लाइफ के हर एक गलत फैसले शैतान के बंधन को बांधते हैं। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए लो, वो आपकी मैरिड लाइफ को बांधेगा। अगर आप अपने बच्चे के लिए लो, आपके बच्चों को ऐसा बांधेगा गलत चीज़ों में, वो ऐसा बांधेगा उन्हें गलत नशों में, गलत चीज़ों पे, जहाँ से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपके गलत फैसले शैतान को मौका देते हैं कि वो आपको पकड़ सके। हालेलुया। जब आप देखते हो शैतान को पकड़ता हुआ, वो वैसे ही नहीं है कि हाँ जी लोट लें, यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। शैतान का पकड़ना एक ही जैसा ही नहीं है, वो एक प्रकार है। और भी तरीके से शैतान पकड़ सकता है। ऐसे भी शैतान ने पकड़ा होगा आप लोगों को जो आज यहाँ पर आए हो, वर्शिप कर रहे हो, खुदा के सामने लोग देख रहे हो, बोल रहे कि कितना अच्छा है ये व्यक्ति जो खुदा के साथ साथ थे, और लोगों को नहीं मालूम कि यही वो व्यक्ति है जो शैतान के बंधनों में जकड़ा हुआ है। जितने जितने आप गलत फैसलों को लोगे उतना ज़्यादा आप शैतान के बंधनों में जाते चले जाओगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए लोगे, वो बंधनों में जाना चालू होंगे। जिन चीज़ों के लिए आप लोगे वो चीज़ों में आप बंधनों में जाना चालू करोगे, क्योंकि गलत फैसले श्राप का कारण बनते हैं। हालेलुया। कौन है पीछे? गलत फैसले श्राप का कारण होते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं चर्च? श्राप कब आता है? जब गलत फैसले लिए जाते हैं। आप पुराने नियम में देखोगे कहां कहां श्राप आया, जब लोगों ने गलत फैसले को लिया। वो बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, वहां गए जहां नहीं जाना चाहिए था, वो किया जो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं किया जो करना चाहिए था। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? गलत फैसले श्राप का कारण होते हैं, और गलत फैसलों से बचाने वाला आपको सिर्फ परमेश्वर है। अगर गलत फैसले आपने ले लिए हैं और उसके कारण आप अपने आप को देखते हो श्राप में, अपने बच्चों को देखते हो श्राप में, अपनी चीज़ों को देखते हो श्राप में, ओ चर्च, आपको फास्टिंग के साथ प्रार्थना में जाने की ज़रूरत है और बंधनों को तोड़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। इसलिए हम हर महीने फास्टिंग में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं। आपके पास विषय होते हैं,
आइडेंटिफाई करना होता है आपने कि ये मेरी लाइफ के गलत फैसले थे और शैतान ने बांधा है, मुझे दिख रहा है। ना तो आप इन श्रापों के साथ जी सकते हो, उस बीमारी के साथ, उस बंधन के साथ, उस नामधराई के साथ। ना तो आप खुदा के सामने जा सकते हो, अपनी गलतियों को मान सकते हो और कह सकते हो कि खुदा मेरी लाइफ में मैंने गलत डिसीजन लिया, लेकिन अब मेरी लाइफ के इस गलत डिसीजन को तू बदल परमेश्वर, तू शैतान के श्रापों को हटा परमेश्वर। और आप अगर ऐसा करोगे खुदा आपकी मदद करेगा। लेकिन थोड़े हैं जिनको समझ में आता है कि मेरी लाइफ के गलत डिसीजन ये थे और मुझे खुदा के सामने जाने की ज़रूरत है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और फिर खुदा के सामने जाने की ज़रूरत है। जहाँ अंगीकार नहीं होता वहाँ लोग समझ नहीं पाते कि वो आज़ाद क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि अंगीकार फर्स्ट स्टेप है आपके गलत डिसीजन को राइट करने का। अगर आप चाहते हो कि आपके गलत डिसीजन आप राइट कर सको, अर्थात आप खुदा की मदद को देख सको, आपने सबसे पहले अंगीकार करना होगा कि खुदा मेरी लाइफ से ये गलती मैंने की है, मैंने वो फैसले किए हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए था और अब मुझे तेरी दया की ज़रूरत है, जो कि मुझे मालूम है मैंने गलती कर दी है, लेकिन क्योंकि तूने अपने बेटे को दिया इसके लिए माफ़ी खुली हुई है। खुदा मुझे माफ़ करते, मेरी लाइफ को चेंज कर। अब यहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगा, यहाँ से आपका बदलाव चालू होगा। उसके बाद आप जाओगे फास्टिंग में, प्रार्थना में, तो कि जितना टाइम आपने गुजारा होगा बंधनों के साथ, उस गलत डिसीजन के साथ, उतना स्ट्रॉन्ग आप शैतान को देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर, अपने बच्चों की लाइफ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर जहाँ आपने गलत डिसीजन को लिया है। हालेलुया। और अब जितना स्ट्रॉन्ग शैतान है, आपने उतनी स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करनी होगी ताकि आप उस शैतान को अपनी लाइफ से या अपने परिवार की लाइफ से, अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से हटा सको। हालेलुया। और इसलिए अगर आपने इतनी मेहनत नहीं करनी तो आपने पहले ये समझना होगा कि अब मेरी लाइफ में मुझे ज़रूरत है कि मैं सही डिसीजन को लूँ। ऐसा कोई डिसीजन मेरी लाइफ का ना हो जो मैं बिना प्रार्थनाओं के लूँ, बिना अपने दासों के पूछे लूँ, बिना बाइबल पढ़े लूँ, बिना प्रार्थनाओं के करूँ। हालेलुया। क्योंकि अगर एक बार डिसीजन आपने ले लिया वो बदलेगा नहीं, आपने अब उसके खामियाजे को भुगतना होगा। और अगर आपने नहीं भुगतना तो आपने एक लंबी प्रार्थना में, एक लंबे युद्ध में जाना होगा शैतान के साथ, क्योंकि अब आपका युद्ध शैतान के साथ है, क्योंकि आपने शैतान को अलाउ किया। सुनो, शैतान आपकी लाइफ के ऊपर तभी तक काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करते। और आप कैसे शैतान को अलाउ करते हो अपनी लाइफ के ऊपर? जब आप शैतानी फैसलों को लेते हो, जब आप परमेश्वर के द्वारा फैसलों को नहीं लेते। हालेलुया। जब आप शैतानी फैसलों को लोगे, आप शैतान को इनवाइट करोगे कि आजा मेरे घर पे घर बना ले, तो फिर वो आएगा आपकी लाइफ पर, वो बंधनों में बांधेगा आपको, आपके घराने को, आपके बच्चों को, हर एक चीज़ों को। कितने लोग आज समझ पा रहे हैं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं पहले कहता हूँ, चल गलत फैसलों को लेने से बचो। हर एक चीज़ें पूछ के, सोच के, समझ के करो। कितने लोग आज समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हालेलुया। तो कि अगर एक बार फैसले ले लिए फिर वापस मुड़ना मुश्किल है। फिर आपने सीधे शैतान से फाइट करनी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको मौका दिया था कि आप राइट फैसलों को लो, लेकिन आपने नहीं लिया। आपको लगा कि ये देखने में अच्छा है, ये सुनने में अच्छा है, मैं कर लेता हूँ, खुदा मेरी मदद करेगा। और खुदा क्यों मदद करेगा ऐसे फैसलों के लिए जिसे खुदा ने दिया ही नहीं आपके लिए। मैं मसीह को, कई लोगों को देखता हूँ जो अपनी लाइफ में गलत फैसलों के शिकार होते हैं, और जब गलत फैसले होते हैं उसके बाद उन्हें ये नहीं समझ आता कि अब मैं इन फैसलों को राइट कैसे करूं, मैं कैसे अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के कामों को देख सकूंगा,
मैं कैसे फिर से इन चीज़ों से आज़ाद हो सकूँगा, मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर आ सकूँगा जिन चीज़ों पर मैं गया तो कि मैंने परमेश्वर की सुननी ना चाही, मैं खुदा के साथ चलना ना चाहा, मैंने गलत फैसलों को लिया, मैं गलत जगह पर गया, मैं गलत लोगों के साथ रहा, मैंने गलत चीज़ों को कहा, मैंने गलत चीज़ों को बोला, मैं गलत जगह पर रहा। कितने लोग असमझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो पहली चीज़ तो आपने आज के वचन से समझनी है, वो ये कि गलत फैसलों को ना लो, सही फैसलों को लो। वेट एंड प्ले टिल द गॉड हेल्प्स यू। इंतज़ार करें और प्रार्थना करें सही समय का कि खुदा आपकी मदद करे। तो दूसरी चीज़, अगर आज खुदा ने आपसे बातों को किया है और आप देखते हो अपनी लाइफ कैसे फैसलों को जो आपको नहीं लेना था, तो आपने अब खुदा के सामने जाने की ज़रूरत है। आपने प्रार्थनाओं में और फास्टिंग में जाने की ज़रूरत है। अपने शैतान से फाइट करने की ज़रूरत है उस ब्लेसिंग के लिए जो उसने आपकी लाइफ के ऊपर लिखी है, और यही एक ऑप्शन है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। इस महीने का लास्ट फ्राइडे सैटरडे कौन सी डेट को है? कैलेंडर कौन सी डेट को है? हाँ, कंफर्म करके बताओ मुझे। हाँ, 25-26। हालेलुया। इस 25-26 तारीख को हम यहाँ पर होंगे 12 से लेके 5 तक। और हम स्पेशल प्रार्थना करेंगे श्रापों को तोड़ने के लिए। हालेलुया। कितने लोग आज सुन और समझ रहे हैं? मुझे मालूम है 12 से 5 कंफर्ट वाला टाइम नहीं है, शायद आपकी जॉब है, शायद आपके काम है, लेकिन अगर आपने आज़ाद होना है तो आपने आना है, फास्टिंग के साथ आना है और खुदा के सामने जाके प्रार्थना करनी है। कितने लोग आसन और समझ पा रहे हैं? फिर हम उन श्रापों के लिए प्रार्थना करेंगे, उस शैतान के कामों के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है आप में से बहुत से लोग बहुत सी गवाहियों के साथ होंगे प्रभु यीशु के नाम से। मैंने कहा मेरा विश्वास है जब आप इन मीटिंग्स में जो आने वाली है होंगे, आपके श्राप टूटते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक गलत फैसलों के रिजल्ट खत्म होते जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। गलत चीज शैतान ने आपकी लाइफ के ऊपर बोई है वो जाती रहेगी यीशु के नाम से। अब जहां ये प्रार्थनाएं खुदा आपकी सुनेगा, वो उन श्रापों को जो शैतान ने आपकी लाइफ के ऊपर बांधे, आपके परिवार पे, आपके काम पर बांधे, वो तोड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो छुटकारे को, वो आजादी को आपकी लाइफ के ऊपर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और शैतान हारेगा आपकी लाइफ के ऊपर से यीशु के नाम से। अगर आज आपने सुना है और समझा है वचनों को, तो अपनी आंखों को बंद करो।